दूरदर्शन के सप्तगिरी चैनल में गुलदस्ते कार्यक्रम में आप सबका सादर स्वागत है। आज हम महात्मा कबीर के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न करेंगे। कबीरदास हिंदी साहित्य के ज्ञानाश्रयी शाखा के यानी भक्तिकाल में ज्ञानाश्रयी शाखा एक प्रमुख शाखा है। उस ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रवर्तक कवि माने जाते हैं। तो इस शाखा के कवियों का प्रधान उद्देश्य ये रहा करता था कि ज्ञान के द्वारा हम कैसे भगवान को पाने का प्रयत्न कर सकते हैं और समाज में प्रचलित कई अंधविश्वासों का खंडन मंडन वे करते थे और आडंबरों को बहुत दूर रखते थे। मानसिक शुद्धि पर अधिक बल देते थे। तो ये सब हमें कबीरदास के दोहों में उनकी सब प्रकार की कविताओं में बीजक नामक एक महान ग्रंथ की रचना की, जिसमें साखी, सबद और रामायणी नामक 3 भाग हैं। तो वैसे तो कबीरदास कभी पढ़े लिखे नहीं थे। उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि मैंने कभी पढ़ा लिखा नहीं, लेकिन वो जैसे जैसे बोलते गए उनके शिष्य वो सब लिखते गए और इस प्रकार बीजक ग्रंथ का आविर्भाव हुआ। तो खैर वो सब बात छोड़ दीजिए, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, जो भी हो, उन्होंने जो मार्गदर्शन दिया, उन्होंने हमें जो नया रास्ता बताया, उसका पालन सिर्फ उस समय ही नहीं, आज के ज़माने में भी बहुत ही उपयोगी है और हर एक को उसका पालन अवश्य करना ही चाहिए। मैंने कुछ विषयों में, जैसे मूर्ति पूजा के विरोध में उन्होंने कुछ कहा, कुछ लोग उसे मानते नहीं, वो सब बातें अलग रख दीजिए। लेकिन आडंबरों के बारे में हो, मन की स्वच्छता के बारे में हो और मानव को लोभी क्यों नहीं बनना, ये सब बातें उन्होंने जो कही हैं, उन सब बातों को बार बार हमें याद करते रहना चाहिए। उनका प्रभाव इतना गहरा है समाज पर कि कबीर पंथा नाम से एक बहुत ही पंथा आज भी प्रचलित है। सैकड़ों साल होने के बाद भी आज भी कबीर का प्रभाव उतना ही है समाज पर जितना उस जमाने में था, और बहुत ही सरल भाषा में। माने उस समय के कवियों की और एक विशेषता ये भी है कि वे सिर्फ एक ही भाषा को पकड़ के नहीं बैठे थे। जिस भाषा में कहने से लोगों को आसानी से समझ में आ जाएगा, उन सब शब्दों को उन्होंने अपनी भाषा में मिला दिया है। इसलिए इनकी भाषा को खिचड़ी भाषा कहते हैं। कुछ लोग उसे सधुक्कड़ी भी बोलते हैं। माने साधुओं की भाषा है, इसलिए सधुक्कड़ी है उसका नाम। तो तरह तरह के शब्दों को उसमें मिला लेते थे। इनका एक ही प्रधान उद्देश्य, वे जो कहना चाहते थे वो सही रूप से साधारण जनता तक पहुंच जाए। इसी उद्देश्य से कबीरदास ने भी हमें कई प्रकार के दोहे, चौपाए, इस प्रकार के बहुत सारे छंदों में उन्होंने अपने उपदेश पहुंचाए। उनमें कुछ उदाहरण हम आज देखने का प्रयत्न करेंगे। पहले आडंबरमयी जीवन के बारे में उन्होंने क्या कहा। लोग क्यों इस प्रकार दिखावा करते रहते हैं, उस दिखावे से क्या फायदा है। माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही, मनवा तो 10 दिस फिरे, ये तो सुमिरन नाही। देखिए कुछ लोग ऐसे ढोंगी बाबा बन के या ढोंगी भक्त बन के लोगों के सामने आते रहते हैं। उनके हाथ में तो एक माला फिरती रहती है, जीभ से तो भगवान का नाम स्मरण करते रहते हैं, लेकिन इनका मन तो
कभी भी भगवान पर नहीं लगा रहता। हमेशा सोचते रहते हैं कि किस प्रकार लोगों दूसरों को नष्ट पहुंचाएं, किस प्रकार अपने लाभ के लिए, अपने स्वार्थ के लिए कुछ न कुछ कर ले। तो ऐसे लोगों से क्या फायदा है हमें? तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास खाने पीने को भी कुछ नहीं रहता, लेकिन आडंबर दिखाने के लिए सब लोगों के सामने ऐसा व्यवहार करते रहते हैं कि चाहे वो पैदाइशी जमींदार है। ऐसा क्यों रहने का? जो भी तुम्हें मिले उससे ही तुम तृप्त हो जाओ। साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। भगवान से यही प्रार्थना करते रहते हैं वे, हे प्रभु मुझे सिर्फ उतना ही दे दो जिससे मेरे पेट भर जाए, सिर्फ मैं ही तृप्त हो ऐसी बात नहीं। मेरे घर पे जो भी लोग आते हैं, जो भी साधु संत आते हैं, वो लोग भी खुश हो जाए। इस प्रकार की प्रार्थना वे करते रहते थे। माने आवश्यकता से, हमारी जरूरत से अधिक धन किसी को कभी नहीं चाहिए। हाँ, इस संसार में रहने के लिए हमें धन की आवश्यकता अवश्य है, लेकिन अगर हद से ज्यादा धन हो तो उससे आदमी को बुराई ही ज्यादा होती है, किसी भी प्रकार की अच्छाई उसे नहीं होती। तो इस प्रकार के दिखावे व्यवहार का वे पूरी तरह खंडन करते थे। वैसे ज्ञानाश्रयी कवि होने के कारण मूर्ति पूजा के भी विरोधी थे, तो कुछ लोग उसे मानते नहीं। खैर, वो उनकी इच्छा है, लेकिन अपनी तरफ से वे जो भी कहना चाहते पूरे स्पष्ट शब्दों में कहा करते थे। पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते ये चक्की भली पीस खास संसार, पीस खाए संसार। अगर पत्थरों की पूजा करने से भगवान मिलने वाला हो तो मैं एक बड़े पहाड़ की पूजा ही करूंगा, बड़ा भगवान मिलेगा ना। अरे इस प्रकार पत्थरों की पूजा करने से अच्छी बात यह है तो ये पिसाई जो हैं उसकी पूजा करो। कम से कम इसमें से जो धान पिसता रहता है उससे किसी की भूख तो मिट जाती है। तो इस प्रकार कहा करते थे वे। माने लोग उनकी बड़ी आलोचना भी करते थे उस समय भी, फिर भी वे डरते नहीं थे। माने उनका जो उद्देश्य था वो स्पष्ट रूप से कहा करते थे। तो खैर, ये मूर्ति पूजा हिंदुओं में ज्यादा क्यों ना हो, माने जितनी निंदा वे हिंदुओं के कुछ आचार व्यवहारों के बारे में करते थे, उतनी ही निंदा वे मुसलमानों की भी करते थे। माने जहां भी जो भी उनको कुछ बुरा लगे उनका पूरी तरह से खंडन मंडन करते थे। तो इस प्रकार कबीरदास जी अपने जमाने में ही नहीं, आजकल भी एक प्रेरणा स्रोत ही बनकर हमारे सामने रहे। आज भी मानव को क्यों लोभी नहीं होना चाहिए, लालची नहीं होना चाहिए, ये बात स्पष्ट करते हुए बोलते हैं, रूखा सूखा खाई कई ठंडा पानी पी, देख बिरानी चूपड़ी मतलब चावे जीवा। जो भी तुम्हें मिले वो थोड़ा खा लो, थोड़ा पानी पी लो, खुश हो जाओ, उससे ज्यादा कभी मांगो मत। आराम से रहो, आनंद से रहो, उससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, ऐसा वे कहते थे। और समय की महिमा, काल की महिमा के बारे में भी वे बहुत जोर देते थे। भैया कब क्या होने वाला है किसी को नहीं मालूम, इसलिए जो भी करना है आज ही कर लो ना,
काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगा, बहुरी करोगे कब। जो कल करना चाहते हो उसको आज ही करो। कल क्या होने वाला है किसको क्या मालूम। आज जो करना चाहते हो उसको अभी करो। एक पल में क्या क्या हो सकता है, पूरे आसमान नीचे भी गिर सकती है, तो किसी का कोई कुछ गारंटी नहीं है। तो इसके लिए जो भी करना चाहोगे उसे अभी कर लो, तुरंत कर लो। तो कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि कबीरदास जितनी निंदा मूर्ति की पूजा के बारे में करते थे, तो क्या वो कोई नास्तिक था? नहीं, नास्तिक नहीं थे। वो ज्ञान मार्ग में भगवान को पाने वाले आस्तिक थे। तो मूर्ति पूजा का विरोध तो करते थे, लेकिन भगवान के नाम को हर समय जप करने पर जोर देते थे वे। श्वास श्वास में नाम ले, वृथा श्वास मत खोइए। जब भी तुम सांस लेते हो तो भगवान का नाम लो। एक पल में जितनी बार तुम श्वास लेते हो उतनी बार तुम भगवान का नाम ले लो। न जाने इस श्वास को अब न होए न होए। क्या मालूम है यह श्वास कब होगा या कब बंद होगा। एक बार अगर ये बंद हो गया तो बाद में तुम कैसे भगवान के नाम को याद कर सकते हो? होगा नहीं ना। इसके लिए हर पल भगवान का नाम याद करते रहो। और वो भी माने भगवान श्री रामचंद्र जी को एक मूर्ति के रूप में तो वे नहीं मानते, लेकिन भगवान के माने श्री रामचंद्र जी के नाम को वे बहुत महत्व देते थे। यानी राम की मूर्ति से राम नाम की महिमा पर वे अधिक बल देते थे। ये ध्यान रखने वाली बात है। लूट सके तो लूट ले राम नाम की लूट। भैया अगर तुम लूटना चाहते हो तो राम नाम को लूट लो, पाछे पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। बाद में तुम पछताओगे जब तुम्हारे प्राण खो जाओगे तुम, उस समय तुम्हें ये पश्चाताप होगा कि अरे मैंने अब तक क्यों राम का नाम नहीं लिया। इसीलिए हर पल भगवान के नाम को याद करते रहो। तो ऐसी महानता है भगवान के नाम में। सभी रसायन हम करी नहीं नाम सम कोय। हमने तरह तरह के रसायन बना दिए, तरह तरह के रोगों के लिए उनके इलाज में तरह तरह के रसायन बनाकर उनको दवाओं के रूप में हम उपयोग करते रहते। लेकिन दुनिया में किसी ने भी ऐसा महान रसायन नहीं बनाया जो राम नाम के समान है। रंचक घट में संचरय सब तन कंचन होय। जब ये राम राम को माने इस रसायन को थोड़ा सा अगर तुम पी लोगे तो क्या होता, तुम्हारा पूरा का पूरा शरीर सोने का बन जाता है। माने इतनी महानता है नाम में, भगवान के नाम को इसीलिए बार बार याद करते रहो। ये याद करना, भगवान का जप करना, ये जो है वो कैसे करना चाहिए? शुद्ध मन से करना चाहिए। तो वो शुद्धता कैसे होती हैं? वो प्रेम से हमें मिल जाती हैं। वो प्रेम होना कैसे? लोग कैसे जान सकते हैं उस प्रेम को? पुस्तक पढ़ने से किसी को प्रेम के बारे में नहीं मालूम होता। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई। 2.5 अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय, कहा उन्होंने। भैया बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ने से भी कोई पंडित नहीं बन सकता है। माने ग्रंथों में जो विषय होता है उससे कुछ नहीं होने वाला है। जिसके मन में सिर्फ 2.5 अक्षर होने वाला प्रेम, प्रेम को देखिए, आधा प है, रा है, माँ है, माने 2.5 अक्षर हैं उनमें।
2.5 अक्षर वाले प्रेम के बारे में जो जानता है वो पूरे दुनिया का गुरु बन जाता है। वो प्रेम बांटने वाला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण परमात्मा प्रेम के स्वरूप ही हैं, तो उनको जगत गुरु मानते हैं हम। वैसे जो भी, मैंने एक सिर्फ ऐसा उदाहरण हम दे रहे हैं, वैसे जो भी लोग दूसरों से प्यार करना जानते हैं वो सबसे बड़े महान होते हैं। उनको कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती। सिर्फ पढ़कर प्रेम के बारे में अगर नहीं जानेगा तो कभी वो सही तरीके से पढ़ा लिखा नहीं माना जाएगा। तो लोगों को समझने के लिए क्या करना चाहिए? हमें स्वच्छ मन होना चाहिए। जब तुम्हारे मन में स्वच्छता होती है तब जाकर लोगों के बारे में तुम समझाओगे। बुरा जो देख न मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल ढूंढा अपना, मुझसा बुरा न कोई। लोगों में कितने बुरे लोग हैं ऐसा देखने के लिए मैं निकला, लेकिन मुझे कोई बुरा आदमी ही नहीं मिला। अरे ये क्या है, सब तो अच्छे अच्छे दिखाई दे रहे हैं। तो जाके मैं वहां बैठ के अपने आप बारे में मैं सोचना शुरू किया, तो तब मुझे मालूम हो गया कि मेरा जैसा कोई बुरा आदमी इस दुनिया में है ही नहीं। क्यों? जब तुम ये मानते हो कि मैं दूसरों की बुराई ढूंढ लूंगा तो तुम सबसे बड़े बुरे होते हो। कभी उसके लिए कोशिश मत करो। दूसरों की अच्छाई जानने के लिए कोशिश करो तो भगवान तुम्हें मिलेगा, सिर्फ मानव नहीं। इसके लिए दूसरों के चरित्र में जो अच्छाई होती है उस अच्छाई को जानने का प्रयत्न हर एक को करना चाहिए। तो कौन होता है ऐसा बड़ा आदमी? कौन होता है ऐसा महात्मा? तो सिर्फ नाम के लिए बड़ा होना कोई बड़ी बात नहीं होती। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसा पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल ला गए अति दूर। कुछ लोग नाम के लिए बड़े होते हैं लेकिन उनसे कुछ भी फायदा नहीं होते, किसी को भी कुछ लाभ नहीं होता किसी को। तो ऐसे लोगों से क्या फायदा है इस दुनिया को, आप बताइए। जैसे खजूर का पेड़ देखिए, बहुत लंबा होता है वो पेड़, कोई भी उस पेड़ के ऊपर तक नहीं पहुंच पाता, और उसमें फल भी कब लगते हैं? साल में एक बार छोटे छोटे इतने इतने फल। अगर कोई रास्ते पे जाने वाला उस पेड़ की छाया में बैठकर थोड़ा सा आराम करना चाहे तो क्या वो संभव होगा? कुछ नहीं होगा। तो ऐसे लोगों से क्या फायदा है जो दूसरों के लिए किसी प्रकार के लाभ के लिए, किसी प्रकार के उपयोगी नहीं होते। ऐसे लोगों से कुछ भी लाभ नहीं है। इसलिए जब तक तुम जिंदा हो तब तक दूसरों के लिए कुछ न कुछ करने का प्रयत्न करो। तो देखिए कितने महान विचार थे उनके। तो इस प्रकार मानव के चरित्र के बारे में बहुत सारे विषय कबीरदास की कविताओं में, माने उनके दोहों में और उनकी अन्य रचनाओं में भी हमें बहुत अच्छी तरह मिलती हैं। जितना महत्व वे मानव को देते हैं उतना ही महत्व वे भगवान को भी देते हैं। ऐसी बात नहीं कि वे भगवान को नहीं मानते, लेकिन वो भगवान कैसे हो उसमें थोड़े से मतभेद हमें दिखाई देता है। माने वे सगुण भगवान, साकार भगवान को मानते नहीं, वे निर्गुण निराकार भगवान को मानते रहते हैं। लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देख न मैं गई, मैं भी हो गई लाल।
भगवान की महिमा को देखने के लिए मैं निकला। कहाँ पर है ये भगवान, कहाँ छिपा रहता है ये भगवान, देखना चाहा भगवान कहाँ पर है, कहाँ पर है। लेकिन जहां भी मैं गया हर जगह पर मुझे कौन दिखाई दिया? वही भगवान। मेरे प्रभु की लीला हर पल, हर प्रांत में, हर रूप में दिखाई देने लगा। लाली मेरे लाल की, जित देखो तित लाल, जहां देखो वहां पर है वो। उनका प्रेम हर, माने ये लाल रंग प्रेम का सूचक भी है, तो ये लाली माने भगवान का प्रेम हर जगह पर मुझे दिखाई दिया। तो पहले मानव को क्या सोचना चाहिए? भगवान हर प्रांत में, हर स्थिति में हमारे चारों ओर वो विराजमान है। ऐसे भगवान को ढूंढने के लिए इधर उधर क्यों दौड़ते रहते हो? जैसे उसके लिए एक उन्होंने एक अच्छा सा उदाहरण भी दिया, जैसे कस्तूरी के मृग का एक उदाहरण दिया उन्होंने। फिर ढूंढे घास कहते हैं, कस्तूरी का मृग जोम। ये कस्तूरी मृग जो है, वो कस्तूरी मृग, उसकी नाभि से एक कस्तूरी निकलती है। उसकी जो खुशबू है वो बहुत दूर दूर तक फैल जाती है। लेकिन ये हिरण ये नहीं जानता कि वो सुगंध कहाँ से आ रहा है, तो उसके लिए इधर दौड़ता है, उधर दौड़ता है, उधर दौड़ता है, इधर दौड़ता है, और जाके किसी शिकारी के हाथ में भी पड़ जाता है वो। लेकिन वो कभी ये नहीं जानता कि मुझ में ही ये सुगंध है। इसी प्रकार मानव भी अपने में छिपे हुए भगवान को नहीं जानकर इस प्रकार तीर्थों में, क्षेत्रों में, किसी बाबाओं के पास यहाँ वहाँ दौड़ते दौड़ते अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन ऐसा काम हमें करना नहीं चाहिए। तो ऐसे भगवान को तुम कैसे पाओगे? नैनों की करी कोठरी पुतली पलंग बिछाए, पलकों की चिकड़ा दिखे पिय को लिया रिझाए। तो मैं अपनी आंखों में ही उस भगवान को ऐसा कैद करके अंदर रख लूंगा। पलकों की चिकड़ा दिखे, ऐसे पलक कैसे, मैंने अंदर भगवान को मैं ऐसे रख लूंगा, मैं अपनी आंखों में ही भगवान को ऐसे रख लूंगा, और भगवान के साथ मैं पल पल उसी में खुश रहूंगा, आनंद से रहूंगा। कभी भी कोई भी दुख होता ही नहीं। मैं जो भगवान कहीं दूर पे हो तो उस भगवान की पूजा हमें करनी चाहिए। जो भगवान हम में ही है, उस भगवान की क्या पूजा हमें करनी चाहिए? प्रीतम को पतिया लिखूं, जो कहो हो ये विदेश। हमारा कोई प्यारा आदमी है, अगर वो कोई कहीं किसी विदेश में, किसी दूसरे गांव में हो, तो उनके लिए हम एक चिट्ठी लिख लेते हैं। लेकिन जो हमारे पास हैं, उनको कोई चिट्ठी लिख के बोलता है क्या? नहीं ना। तो तन में मन में नयन में वाको कहा संदेश। तो मेरे शरीर में है, मेरी आंखों में है, मेरे मन में वो है, हर जगह पर वो है। ऐसे भगवान को मैं क्या बोलूं, उसके बारे में मैं क्या बताऊं? तो ऐसे भगवान को पाना चाहोगे तो पहले तुम में से अहंकार को दूर करना चाहिए। जब ये अहंकार दूर होगा तब भगवान हमें मिलेगा। जब मैं था तब हरि नाही, अब हरि है मैं नाही। जब मैं अपने अहं के बारे में हम बोलते रहे तब भगवान हमें नहीं मिलेगा। जब भगवान हमें मिलेगा तब कभी तुम ये नहीं सोचेगी कि ये मेरा है। हमारे लिए कुछ भी नहीं है यहाँ पर। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। जब दीपक का प्रकाश होता है तब सब प्रकार के अंधकार दूर हो जाते हैं। इसी प्रकार जब भगवान मिल जाते हैं तो हम में सब प्रकार के अंधकार दूर हो जाते हैं। तो ये भगवान रहते किनके मन में?
जिनके मन में सच्चाई होती है उनके मन में भगवान रहते हैं। सच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच हैं ताके हृदय आप। जिनके मन में भगवान, अगर तुम चाहे कि मेरे मन में भगवान हो तो पहले तुम्हें सच्चाई को अपनानी चाहिए। सच के समान कोई पुण्य नहीं और झूठ के बराबर कोई पाप है ही नहीं। तो इस संदर्भ में भगवान के नाम पर जो लड़ाई झगड़ा होता रहता है, सांप्रदायिक दंगे होते हैं, उनका विरोध करते हुए कबीरदास जी कहते हैं, दुई जगदीश कहाँ ते आए, कहु कब ने भरमाया। अरे भैया, दुनिया के लिए एक ही भगवान होता है, दो भगवान होते नहीं। अल्लाह राम करीम के सो हरि हजरत नाम धराया। चाहे उसको अल्लाह बोलो या राम बोलो, या चाहे उसको करीम बोलो, चाहे केशव बोलो, उसको चाहे हरि बोलो या हजरत बोलो, जो भी नाम तुम उसको दो, हर नाम में वही है। सिर्फ नाम अलग हो सकते हैं लेकिन भगवान एक ही हैं। ऐसे भगवान को हर पल तुम याद करते रहो। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। मानव कितने कृतज्ञ होते हैं, मानव किस प्रकार भगवान को भी धोखा देना चाहते हैं, उसके बारे में ये बताते रहते हैं। अरे भैया, जब भी तुम्हें दुख होता है तो भगवान के पास दौड़ दौड़ के जाते हो। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। लेकिन जब सुख आ जाता है तब कोई भी भगवान का नाम नहीं लेता। क्यों ऐसा? जब सुख मिलता है तुम मानते हो कि मैंने अपने बलबूते ये सब पा लिया, तब भगवान नहीं हो। तो इसलिए तुम्हें हर पल भगवान का याद करते रहना चाहिए। इस प्रकार ऐसे कई अच्छे गुणों के बारे में हमें कबीरदास बताते रहते हैं। ऐसे कबीरदास के जो भी उपदेश हैं उनको अपनाए और हर एक अच्छे रास्ते पर चले और भगवान के सच्चे सेवक बने, लोगों के लिए सहायकारी बने। यही प्रार्थना हम सबसे करते हैं।